हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं रहता हूँ कोलकाता के पीजी में और मैं जॉब करता हूँ टीसीएस में, जो कि कोलकाता के गीतांजलि पार्क में है। पहले मेरा ऑन बोर्ड वहाँ कैंडोर के टेक स्पेस में हुआ था। उसके बाद फिर वहाँ पे आईएलपी का सेशन वगैरह कंप्लीट होकर के अभी मैं अपने ट्रेनिंग पीरियड पे हूँ गीतांजलि पार्क वाले में, जो कि कंप्लीट टीसीएस का ही ऑफिस है। कैंडोर में बहुत सारा मिक्स है लेकिन गीतांजलि पार्क वाले में केवल टीसीएस है। और बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैं जनरली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहता हूँ टीसीएस के रिगार्डिंग, तो उसमें बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि कैसे अप्लाई करना है, वो लोग भी आना चाहते हैं। तो आज मैं उसी के रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ कि आप कैसे टीसीएस में आप टीसीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, कहाँ से फॉर्म भरना है और कैसे भरना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो मेरी वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना बिना स्किप किए, क्योंकि एक भी अगर पार्ट स्किप हुआ तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है और नेटवर्क के प्रॉब्लम से भी ये बार बार होता है 2-3 बार कि ये फॉर्म पूरा हट जाता है, आपको फिर से भरने पड़ता है। तो आप ऐसी जगह बैठना कि जहाँ पे नेटवर्क का दिक्कत ना हो। और चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में डेस्कटॉप साइट पे फिल करना है, या मैं कहूँगा कि फ़ोन पे मत करो, लैपटॉप है तो लैपटॉप से आप फॉर्म को फिल करो। तो आपको सबसे पहले जाना है टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पे। क्रोम में आप टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पे जाओ और वहाँ पे जा कर के आपको पहला जो पेज मिलेगा टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पेज, उस पर क्लिक करना है। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा ब्लू कलर का स्क्रीन और ग्रीन से रजिस्टर नाउ लिखे रहेगा और ऊपर लॉगिन वगैरह के लिखे रहेगा। तो आपको रजिस्टर नाउ पे करना है क्योंकि आपके पास DTID वगैरह नहीं है लॉगिन करने के लिए, वो ज़रूरत पड़ता है। रजिस्टर नाउ में जा कर के आपको अपना DTID वगैरह क्रिएट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको बैक आना है और लॉगिन करना है। लॉगिन में आप अपना DTID दोगे, पासवर्ड दोगे और कैप्चा, तो ये 3 भर के आप लॉगिन कर लोगे। अब लॉगिन करने के बाद आपको साइड में देखना कि एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ये सब आता है। तो आपको सबसे ऊपर में फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा दिखेगा, तो उसमें आपको क्लिक करना है। वहाँ पे बहुत सा ऑप्शन रहेगा, पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, अदर डिटेल्स, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब। तो सब ऊपर में 4 ब्लॉक रहेगा। और सबसे मेन कि जब आप ये 4 ब्लॉक फिल करोगे तो हर एक ब्लॉक फिल करने पे ऊपर में ग्रीन टिक होगा जब आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे। अगर आप सेव एंड कंटिन्यू कर रहे हो और ग्रीन टिक नहीं हो रहा है तो समझो कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ छूट रहा है, वो आपको फिर से फिल करना होगा। जब तक ये चारों ब्लॉक के ऊपर ग्रीन टिक नहीं होगा आपका फॉर्म फिल नहीं होगा और सबमिट नहीं होगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। और चलो बताते हैं कि पर्सनल डिटेल जो सबसे पहला ब्लॉक है उसमें आपको क्या भरना है। और जैसे आप मैं बता रहा हूँ आप साथ साथ अपना जो फॉर्म है वो फिल करते रहना, नहीं तो आपको फिर ध्यान नहीं रहेगा। ऐसे मैं कह रहा हूँ तो आपको समझ में आते रहे कि हाँ कौन कौन सा भरना है। पर्सनल डिटेल में आपको अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, मिडिल नेम, आप ऐसा ऑप्शन रहे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो उसे मत फिल करना, केवल फर्स्ट और लास्ट करना। और अगर जैसे कि आपका नाम है राज कुमार सिंह, तो पहला में राज, फिर कुमार और फिर सिंह करना। अगर राज सिंह केवल है तो पहला और लास्ट, बीच का आप मत भरना। वैसे आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम और मदर का नाम भरना है। अपना डेट ऑफ बर्थ और जेंडर फिल करना है। उसके बाद में फिर उसी में आपको नीचे मिलेगा आपका एड्रेस। तो एड्रेस में आपको अपना एरिया, लैंडमार्क, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, ये सब भरने का है, जो कि आपको मालूम होगा। और एग्जैक्ट मालूम ना हो तो अपने आधार कार्ड से देख लेना। और उसी के नीचे आपको परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। अगर परमानेंट एड्रेस है तो यस करना, अगर परमानेंट एड्रेस नहीं है तो नो करना। और नो करोगे तो नीचे जो प्रेजेंट एड्रेस है, ऊपर तो आपने परमानेंट एड्रेस भर दिया, नीचे में आपको जहाँ अभी आप रह रहे हो प्रेजेंट एड्रेस जो टेम्परेरी है जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का आप एड्रेस फिल कर दो। उसके बाद में फिर आप नीचे में कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा, अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, और दोनों का अल्टरनेट रहेगा, वो भी डाल देना ज़रूरी रहता है, ताकि अगर आपका एक नंबर से आपका कांटेक्ट ना हो पाए तो वो दूसरे पे करते हैं, तो इस वजह से डाल देना। और उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू करना। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपको दूसरा पेज मिलेगा एकेडमिक डिटेल्स का। एकेडमिक डिटेल्स में आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है अभी तक का हाईएस्ट, वो आपको फिल करना है। तो आपको दिखेगा हायर क्वालिफ़िकेशन,
सब आपको साइड में दिखते रहेगा। जैसे जैसे आप ब्लॉक चेंज करोगे तो जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा था सबसे पहले, वैसे साइड में हायर क्वालिफिकेशन दिखेगा। हायर क्वालिफिकेशन में आपको अपना इंस्टीट्यूट नेम, जिस भी स्ट्रीम से आप कंप्लीट किए हो, जैसे मैं बीकॉम से किया हूँ तो मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स लिखूँगा, और कौन से ईयर में पासिंग ईयर जो भी है, जैसे मैं 2024 का पास आउट हो तो जब मैंने भरा था 2023 में मैंने भरा था तो 2024 डाला था। अगर आप पहले से ही पास आउट हो तो वो डालना है, या आप फ्यूचर में होने वाले हैं वो आपको फिल करना है। वहाँ बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, आपको चूज़ करना है। उसके बाद फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा ग्रेजुएट, साइड में ऑप्शन रहेगा, तो ग्रेजुएट पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आप अपना कोर्स का नेम, जो जैसे मैंने बीकॉम किया तो बैचलर ऑफ कॉमर्स डाला। उसके बाद फिर ड्यूरेशन की कब से, जैसे मैंने 2021 से 2024 तक का मेरा था तो मैं डाला ड्यूरेशन की 2021 से 2024, वैसे आपको डालना है। उसके बाद फिर आपको टाइप में चूज़ करना है कि फुल टाइम या पार्ट टाइम। जैसे मेरा फुल टाइम था तो मैंने फुल टाइम डाला। उसके बाद फिर आपको दिखेगा इंस्टीट्यूट नेम नीचे में, तो इंस्टीट्यूट नेम में आप अपना जो भी जिस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो वो डाल देना। उसके बाद में आपको स्पेशलाइजेशन दिखेगा कि आप किससे हो, जैसे अब मेरा अकाउंट्स है तो मैंने अकाउंट्स डाला। अगर आप साइंस से हो, जिससे भी हो, कंप्यूटर वगैरह वो सब आप अपने हिसाब से डाल देना। उसके बाद फिर उसका जो भी मार्क्स और CGPA है, अब जैसे अभी आप अभी पढ़ रहे हो तो मार्क्स और CGPA अभी तक का जितना भी आपका, मान लो कि अभी आप 4th सेमेस्टर में हो तो लास्ट 3rd सेमेस्टर तक का जो भी है वो आपको इसमें डालना है। और वहाँ पे आप मेंशन करने का ऑप्शन रहेगा कि आप कौन से सेमेस्टर में हो वगैरह ये सब। तो ऐसा नहीं कि अगर आप अभी परस्यू कर रहे हो तो रिज़ल्ट नहीं डालोगे, जितना तक का आपका मार्क्स आया हुआ है वो आपको फिल करना है यहाँ पे। और उसके बाद फिर आप सेव एंड कंटिन्यू करना। और एक और चीज़, जब आप इंस्टीट्यूट नेम वगैरह डाल लोगे तो ऐसे ही सेम इन्फॉर्मेशन आपको 10 और 12 का भी डालना है कि 10 में कितना आया था और 12 में कितना आया था। ये सब आपको सेम जैसे आप इंस्टीट्यूट के लिए फिल किए थे वैसे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद में फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू कर लोगे तो फिर आपको अदर क्वालिफ़िकेशन दिखेगा कि आप कुछ और कोर्स किए हो या नहीं। तो जैसे मैंने नहीं किया तो मैंने नो डाला। फिर वर्क एक्सपीरियंस में अगर आप कुछ काम आगे किए हो तो यस करना और उसका डिटेल्स डालना। जैसे मैंने अब कुछ नहीं किया, मैं एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया हूँ तो मैं नो डाला और उसमें कुछ डिटेल्स नहीं डालना है। उसके बाद फिर डिक्लेरेशन कि आपने कुछ ब्रेक लिया या बैकलॉग है ये सब पूछेंगे तो आप वो बता देना। और उसके बाद फिर ऑल यस करके एग्री कर देना। जब आप एग्री करोगे तो ही आप फिर सेव एंड कंटिन्यू कर पाओगे। तो हर पेज में अगर आपको आई एग्री का ऑप्शन मिल रहा है तो यस कर देना, और नीचे जितना भी ब्लॉक है सब में ऑल यस कर देना। ये बैकलॉग वगैरह के बाद आपको जितना भी ब्लॉक मिलेगा सब में यस कर देना और एग्री कर देना। उसके बाद फिर हम आते हैं 3rd ब्लॉक में अदर डिटेल्स में आपको अपना आधार कार्ड का डिटेल डालना है। आधार कार्ड आप अपना आधार कार्ड लेके बैठना, उसमें जो भी नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड का नंबर, फुल नेम वगैरह वो सब आप अपना डाल देना इन्फॉर्मेशन। पासपोर्ट डिटेल्स में आपको कुछ फिल नहीं करना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ही फिल करना, या उसको नहीं कर रहा है। अगर आप पासपोर्ट डिटेल्स पे एक बार क्लिक भी कर दोगे तो फिर आपको वो फिल करना ही पड़ेगा, इस वजह से उसको कुछ मत करना। उसके बाद में फिर आपको अपना नेशनलिटी डालना है कि इंडिया, लैंग्वेज, मदर टंग वगैरह जो भी है वो सब आपको फिल करना है। आप किस लैंग्वेज में लिख सकते हो, बोल सकते हो, ये सब आपको चूज़ करना है, वो सब चूज़ कर लेना। उसके बाद फिर रेफरेंस में आपको किधर से पता चला, कॉलेज से पता चला या इंस्टीट्यूट से पता चला, जिधर से ही पता चला आप वो रेफरेंस में 2 जन का रेफरेंस डाल देना। उसके बाद फिर अचीवमेंट्स में अगर आपने कुछ कोर्स वगैरह किया है, अचीवमेंट्स है तो वो डाल देना। मैंने नहीं किया है एक्स्ट्रा कुछ कोर्स तो अचीवमेंट्स मैंने नहीं डाला। उसके बाद में फिर सबसे नीचे आपको मिलेगा अपलोड फ़ोटो CV। उसमें आप अपना पहले नाम, ब्लड ग्रुप ये सब फिल कर लेना। उसके बाद में फिर नीचे फ़ोटो कुछ लिमिटेड KB रहेगा, उस KB में कन्वर्ट करके फ़ोटो और रेज्यूम अपना अपलोड कर देना। और उसके एक चीज़ का ध्यान रखना कि रेज्यूम ज़्यादा क्रिएटिव मत बनाना, सिंपल एंड सोबर जैसा अच्छा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, क्लियर रखना।
उसके बाद फिर फ़ोटो और सीवी अपलोड करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करना। और एक चीज़ का ध्यान रखते रहना कि ऊपर में सारा जो ब्लॉक के ऊपर में ग्रीन टिक हो, तो ही वो सबमिट होगा। सबसे लास्ट में जो ब्लॉक है उस एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू, उसमें आपको अपना सिक्योरिटी डिटेल्स फिल करना है कि आपके अगर कुछ पेंडिंग केस चल रहा है आपके ऊपर या नहीं चल रहा है। तो जैसे मेरे पे नहीं चल रहा था, मैंने 2 नो का ऑप्शन आता है तो दोनों में नो कर दिया। उसके बाद में फिर एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू रहेगा, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद फिर नीचे आपको दिखेगा डिक्लेरेशन का, उसमें आपसे पूछा जाए कि आपने टीसीएस का कोई टेस्ट या इंटरव्यू 6 महीने पहले दिया है या नहीं, तो उसमें आप यस या नो कर देना। उसके बाद में फिर आपको दिखेगा टर्म्स एंड कंडीशंस नीचे में, तो टर्म्स एंड कंडीशंस में आप आई एग्री कर देना, क्योंकि जब तक आप आई एग्री नहीं करोगे बहुत जिनका ये छूट जाता है। हम भी जब भर रहे थे तो आई एग्री छूट गया था, तो वो सबमिट नहीं हो पाता। तो आप आई एग्री कर देना और उसको सबमिट कर देना। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर वो लोग आपको कुछ दिन में कांटेक्ट करेंगे। जब आपका जो एनक्यूटी का टेस्ट का डेट रहेगा तो आपको मेल करेंगे। उसके बाद आप अपना मेल चेक करते रहना। हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको मेल आएगा, तो आप अपना मेल चेक करते रहना। जो भी करेंट डेट पे जो टेस्ट होगा उसमें आपको बुलाया जाएगा, आपको कोड वगैरह दिया जाएगा जो कि आपको जा कर के ऑफिस में सबमिट करना है। मुझे रांची में बुलाया गया था टीसीएस के ऑफिस में, तो वहाँ जा कर के मैंने एनक्यूटी दिया था। आपको भी वैसे ही आपका जो भी घर के पास का लोकेशन रहेगा उधर में बुलाया जाएगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है कंप्यूटर पे। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको एनक्यूटी टेस्ट कैसे देना है, उसमें क्या सिलेबस रहता है, कैसे आपको कितना मार्क्स चाहिए होगा पास होने के लिए, क्या टाइम लिमिट वगैरह है, वो सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा।